नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत में बैंकों के मर्जर पर। बैंक मर्जर सिर्फ वित्तीय लेनदेन का विषय नहीं, बल्कि यह हमारे आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मर्जर का अर्थ है जब दो या दो से अधिक बैंक एक साथ आकर एक नई इकाई का निर्माण करते हैं। इसका उद्देश्य संचालन में दक्षता और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होता है। बैंकों के मर्जर की सबसे बड़ी वजह है बढ़ते हुए एनपीए और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना। मर्जर से बैंकिंग सिस्टम और भी मजबूत और सक्षम बनता है। भारत में कई बड़े बैंक मर्जर हो चुके हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके एसोसिएट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय, तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक ऑफ। साल 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 5 एसोसिएट बैंकों के साथ विलय किया। इससे एसबीआई दुनिया के टॉप 50 बैंकों में शामिल हो गया। 2020 में पंजाब नेशनल बैंक का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्जर हुआ। इससे पीएनबी भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने देना बैंक और विजया बैंक को अपने साथ मिलाया। यह 3 बैंकों का पहला बड़ा मर्जर था। बैंक मर्जर से बैंकों का आकार बड़ा होता है, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है और ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं मिलती हैं। हर मर्जर के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इनमें कर्मचारियों का विरोध, आईटी सिस्टम का इंटीग्रेशन और सांस्कृतिक मतभेद शामिल हैं। मर्जर का सीधा असर ग्राहकों पर भी पड़ता है। कई बार खातों का नंबर बदलना पड़ता है या शाखाओं का पुनर्गठन होता है, जिससे शुरुआती असुविधा होती है। मर्जर के बाद बड़े बैंक डिजिटल सेवाओं पर अधिक निवेश करते हैं। ग्राहकों को आधुनिक ऐप्स और सुविधाजनक नेट बैंकिंग का लाभ मिलता है। मर्जर के बाद कई ग्रामीण शाखाएं एकजुट हो जाती हैं। इससे गांवों में बैंकिंग सेवाएं और मजबूत हो सकती हैं। हालांकि शाखाओं के कम होने की आशंका भी रहती है। कर्मचारियों की भूमिकाएं बदल जाती हैं। कई बार स्थानांतरण होता है, जबकि लंबे समय में करियर ग्रोथ के अवसर भी बढ़ते हैं। मर्जर से बैंकों की पूंजी एकत्रित होती है और वे बड़े प्रोजेक्ट्स में लोन देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। मर्जर का लक्ष्य ग्राहकों को बेहतर सेवा देना है। हालांकि शुरुआती दिनों में असुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय में अनुभव सकारात्मक रहता है। 2 अलग-अलग बैंकों के आईटी सिस्टम को जोड़ना चुनौतीपूर्ण काम होता है। इसमें समय और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। बड़े मर्जर भारतीय बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करते हैं। वे विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनते हैं। भारत सरकार का मानना है कि बड़े और मजबूत बैंक अर्थव्यवस्था को स्थिरता देंगे। यही कारण है कि कई मर्जर सरकारी नीतियों के तहत हुए। मर्जर से छोटे बैंकों पर दबाव बढ़ता है। उन्हें या तो बड़े बैंकों के साथ मिलना पड़ता है या अपनी सेवाओं को बहुत खास बनाना पड़ता है। आने वाले वर्षों में और भी मर्जर की संभावना है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारतीय बैंकों को टॉप 10 में पहुंचाना है। मर्जर के बाद बड़े बैंक सुरक्षा उपायों पर अधिक खर्च करते हैं। इससे ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाव मिलता है। बैंक मर्जर का एक बड़ा उद्देश्य है एनपीए को नियंत्रित करना। बड़ी इकाई होने के कारण खराब लोन का असर कम हो जाता है। मर्जर के बाद शाखाओं की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। इसका असर ग्राहकों की पहुंच पर पड़ता है। बड़े बैंक अपने सिस्टम को अपग्रेड करने में ज्यादा निवेश कर सकते हैं, जिससे सेवाएं तेज और विश्वसनीय बनती हैं। मर्जर से बैंकों की संख्या कम होती है, लेकिन उनकी ताकत बढ़ जाती है। इससे प्रतिस्पर्धा का स्वरूप बदल जाता है। बड़े बैंक कॉरपोरेट सेक्टर को आसानी से लोन दे सकते हैं। मर्जर के बाद उनकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। मर्जर से छोटे उद्योगों और कारोबारों को भी फायदा मिलता है, क्योंकि बैंक के पास ज्यादा पूंजी और स्कीमें होती हैं। मर्जर से शुरुआती समय में नौकरी पर असर पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में नए अवसर भी पैदा होते हैं। 2 अलग-अलग बैंकों की टेक्नोलॉजी को जोड़ना आसान नहीं होता। कई बार ग्राहकों को अस्थायी दिक्कतें आती हैं। बड़े बैंक विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनते हैं। मर्जर से निवेश का प्रवाह बढ़ सकता है। जब बैंक बड़े और मजबूत बनते हैं, तो ग्राहकों का भरोसा और भी बढ़ता है। भारतीय बैंकों की रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर होती है।
इससे भारत की छवि मजबूत होती है। बड़े बैंक वित्तीय समावेशन योजनाओं को और तेजी से लागू कर सकते हैं, जिससे गरीब और ग्रामीण इलाकों को फायदा होता है। सरकारी बैंकों के मर्जर से वे निजी बैंकों के बराबर प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं। मर्जर डिजिटल इंडिया मिशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि मजबूत बैंक डिजिटल सेवाएं तेजी से फैला सकते हैं। मर्जर के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाओं के लिए रोजगार के अवसर बन सकते हैं। मर्जर से ऑपरेटिंग कॉस्ट घटती है, इससे बैंक ज्यादा लाभकारी बनते हैं। बड़े बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस का महत्व और बढ़ जाता है, इससे पारदर्शिता आती है। मर्जर के बाद बैंक की रेटिंग बेहतर हो सकती है, क्योंकि उनका बैलेंस शीट मजबूत होता है। बड़े बैंक विदेशों में नई शाखाएं खोल सकते हैं और भारतीय प्रवासियों को सेवा दे सकते हैं। मर्जर के बाद बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी तकनीक अपना सकते हैं। बड़े बैंक ग्राहकों को वित्तीय शिक्षा देने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चला सकते हैं। बैंक मर्जर की प्रक्रिया में मंजूरी, ड्यू डिलिजेंस, आईटी इंटीग्रेशन और मानव संसाधन समायोजन शामिल होते हैं। हर मर्जर के लिए आरबी और सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। इससे प्रक्रिया कानूनी और सुरक्षित बनती है। भारतीय बैंक अभी भी विदेशी बैंकों से छोटे हैं, लेकिन मर्जर से अंतर कम हो रहा है। बड़े बैंक डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देते हैं, जिससे भारत कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ता है। मर्जर से बैंक किसानों को सस्ती दरों पर लोन देने में सक्षम होते हैं। बड़े बैंक ज्यादा छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध करा सकते हैं। हाउसिंग लोन सेक्टर में भी मर्जर का सकारात्मक असर देखने को मिलता है। बैंक मर्जर की खबरें शेयर बाजार को सीधे प्रभावित करती हैं। निवेशकों की धारणा बदलती है। मर्जर के बाद बचत योजनाएं गांव तक पहुंचती हैं। बड़े बैंक नई योजनाएं और सेवाएं लाते हैं, जैसे खास क्रेडिट कार्ड या डिजिटल लोन। बैंक मर्जर से महिलाओं को उद्यमिता और लोन योजनाओं में फायदा मिलता है। बड़े बैंक स्टार्टअप्स और उद्यमियों को ज्यादा सपोर्ट देते हैं। मर्जर के बाद बैंक बड़ी सीएसआर परियोजनाओं में निवेश करते हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। बड़े बैंक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग करके विकास परियोजनाएं चला सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मर्जर से छोटे ग्राहकों की अनदेखी होती है। इस पर बहस जारी है। मर्जर के बाद बैंकों की पुरानी पहचान बदल जाती है, जो ग्राहकों के लिए भावनात्मक मुद्दा हो सकता है। चुनौती यह रहती है कि मर्जर के बाद भी ग्रामीण शाखाएं सक्रिय रहें। बड़े बैंक ग्राहकों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध कराते हैं। लंबे समय में मर्जर से नई नौकरियां पैदा होती हैं। कर्मचारियों को नई तकनीकों पर ट्रेनिंग दी जाती है। मर्जर के बाद भी चुनौती रहती है कि बैंकिंग सेवाएं सबसे दूर दराज तक पहुंचे। ग्राहकों के लिए बैंकिंग सुविधा केंद्र अधिक सुलभ हो जाते हैं। मर्जर से बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता सुनिश्चित होती है। ग्राहकों के अधिकार और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। बड़े बैंक महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता योजनाएं शुरू कर सकते हैं। मर्जर से बैंक स्टार्टअप इंडिया मिशन को सहयोग कर सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। मर्जर के बाद बैंक साइबर सुरक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं। ग्राहकों की राय से बैंक अपनी सेवाएं लगातार सुधारते हैं। मर्जर के बाद उनकी संतुष्टि और भी जरूरी हो जाती है। भविष्य में बैंकिंग और भी डिजिटल होगी। मर्जर से बने बड़े बैंक इस बदलाव को तेजी से लागू करने में सक्षम होंगे। बैंक मर्जर से भारत को मजबूत बैंकिंग प्रणाली मिली है। हालांकि चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन अवसर भी उतने ही बड़े हैं। वॉइस ओवर। आपके धैर्य और ध्यान के लिए धन्यवाद। उम्मीद है यह प्रस्तुति आपके ज्ञान को समृद्ध करेगी।